अध्याय 6 धारा 38 से 42 चैप्टर अंधिभोगी रैयत। धारा 38 भूस्वामी और रैयत के बीच जैसा करार रहेगा, जैसा एग्रीमेंट रहेगा, उसी के अनुसार से क्या होगा, लगान देना होगा। लगान कैसे देना होगा? एग्रीमेंट में अगर जितना लिखा हुआ है उसी के अनुसार से लगान देना होगा। धारा 38 में था। धारा 39 में बोला है जैसा अधिभोगी रैयत लगान देता है, सेम उसी तरह से अनाधिभोगी रैयत भी लगान देगा। धारा 40 है लगान में वृद्धि। लगान में वृद्धि कब हो सकता है? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लगान बढ़ेगा तो लगान बढ़ सकता है, या फिर धारा 42 के तहत लगान बढ़ सकता है। ऐसे और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बस एग्रीमेंट में और धारा 42 के अनुसार से लगान बढ़ाया जा सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 40 में लिखा हुआ है। धारा 41 में लिखा हुआ है अंधी रैयत बेदखल, मतलब अनाधिभोगी रैयत है वो बेदखल कैसे होगा? अपना जो जमीन है, जैसे ये जमीन किसका है, अंधिभोगी रैयत का है, तो वो बेदखल कैसे होगा? तो देखते हैं, ये जमीन है, अगर इस जमीन में अंधिभोगी रैयत को क्या होगा, लगान देना होगा। जैसे पहला साल लगान नहीं देता है, दूसरा साल लगान नहीं देता है और तीसरा साल भी लगान नहीं देता है, तो उसके पास सिर्फ 90 दिन का समय दिया जाएगा उसको, और बोला जाएगा कि पिछला 2 साल तक का कम से कम लगान दो हमको, और उस समय भी बोलता है कि हम लगान नहीं देंगे, तब उसका ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल तक लगान नहीं देता है तो उसको कितना दिन का समय दिया जाएगा? 90 दिन, और बोला जाएगा कि पिछला 2 साल का हमको लगान दो, और वो भी नहीं देता है तो उसका ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। और क्या है, भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग करेगा, मतलब भूमि लिया है खेती के लिए और कर रहा है दूसरा कुछ काम, तो उसके लिए भी क्या होगा, उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। या फिर करार तोड़ने पर, मतलब एग्रीमेंट में जो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर काम नहीं करेगा तो भी उसको क्या होगा, उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। और इसके बाद देखते हैं रजिस्ट्री के माध्यम से अगर अधिभोगी रैयत बना है, जैसे कि ये ज़मीन किसका है, ये ज़मीन है अधिभोगी रैयत का ज़मीन है ये, और इसमें अधिभोगी रैयत क्या कर रहा है, यहाँ पे मत्स्य पालन कर रहा है या फिर ईंट भट्ठा लगाया हुआ है। ये दूसरा आदमी है, ये देखता है कि ज़मीन से बहुत पैसा कमा रहा है, तो ये बोलता है कि ये ज़मीन हम खरीद लेते हैं। ये सोचता है मन में कि ये ज़मीन को हम खरीद लेते हैं, तो रजिस्ट्री के माध्यम से इसको दे देता है पैसा, और ये क्या कर लेता है, ये ज़मीन को खरीद लेता है। तो जैसे ही ये ज़मीन को जो ये खरीद लेता है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे मत्स्य पालन करने लगता है। तो मत्स्य पालन कौन कर सकता है? पिछले वीडियो में आप लोग जरूर देखे होंगे, अधिभोगी रैयत ही मत्स्य पालन हो गया, ईंट भट्ठा हो गया, ये सब काम कर सकता है। अगर अनाधिभोगी रैयत इसको करने के लिए क्या करना होगा, 12 साल तक इस जमीन में सिर्फ खेती करना होगा। 12 साल तक अगर खेती करता है जब ये आदमी, तभी वो अधिभोगी रैयत प्राप्त होगा, अधिभोगी रैयत ये बनेगा, तब ये काम कर सकता है। लेकिन इसको लेना था शॉर्टकट, ये अधिभोगी रैयत का ज़मीन खरीद लिया रजिस्ट्री से और सोचेगा कि अधिभोगी रैयत का सारा काम कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर रजिस्ट्री के माध्यम से अगर अधिभोगी बना है, अधिभोगी रैयत का जैसा काम कर रहा है कोई अनाधिभोगी रैयत, तो उसका भी ज़मीन क्या होगा, ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। या फिर लगान नहीं देने से, ये तो कॉमन है, लगान नहीं देगा तो ज़मीन से तो उसको बेदखल कर ही दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, धारा 42 में है अगर लगान का कोई भी विवाद होता है, जैसे लगान का विवाद किसके बीच होगा, भूस्वामी और रैयत के बीच में, तो इसका निर्णय कौन देगा, इसका निर्णय देगा उपायुक्त ही इसमें अंतिम निर्णय देगा।